जैसा कि आप सबको पता है, अब कार्तिक मास शुरू हो चुका है। वैसे तो कार्तिक मास की चर्चा पिछले हफ्ते होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले हफ्ते इधर क्लास नहीं था, तो इसलिए कार्तिक मास की चर्चा हम इस बार करेंगे कि कार्तिक मास की क्या महिमा है और हमारे भक्ति जीवन में कार्तिक मास क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्या करना चाहिए कार्तिक मास में। तो ये सब चर्चा आज बहुत थोड़े समय में हम करेंगे। जैसे जंगल में शेर की दहाड़ से क्या होता है, सारे के सारे जो जानवर होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं डर से। वो इतना डर जाते हैं, जैसे हम राजा भरत की कथा में भी सुनते थे कि शेर की जब दहाड़ सुनी हिरन ने, तो हिरन इतना ज़्यादा डर गई कि वो नदी की ओर भागी। नदी क्रॉस करते करते उसकी डेथ हो गई। तो वैसे ही शेर की दहाड़ से जितने भी जंगली जानवर हैं वो डर के इधर उधर भागने लगते हैं कि कहीं शेर हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। वैसे ही जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरि नाम करते हैं, तो हमारे अंदर के जो पाप होते हैं वो डर के बाहर निकलने लगते हैं। तो इसलिए अगर हम ऐसा सोचें कि जब मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा उस समय मैं हरि नाम जप करूंगा, या फिर हरि नाम जप करते करते मेरे मन में अलग अलग विचार आते हैं, जब वो विचार रुक जाएंगे तो मैं हरि नाम का जप करूंगा, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए जैसी भी स्थिति में हमें हरि नाम करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम में इतनी शक्ति है जो कि हमारे पापों से हमें मुक्त करता है और भक्ति में बढ़ाता है। क्योंकि जैसे कई कुप्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है ना, कई बुरे व्यसन होते हैं हमारे जीवन में, हम चाहते हुए भी उससे दूर नहीं रह सकते। जैसे एक बार क्या हुआ, एक सेठ बैठा हुआ था, एक सेठ बैठा बैठा हुक्का पी रहा था और उसकी बहुत लंबी पाइप थी हुक्के की, और हुक्का बहुत दूर दूसरे तीसरे कमरे में रखा हुआ था। अब कोई सेठ जी से मिलने के लिए आया और सेठ जी से कहा कि आप हुक्का तो पी रहे हैं लेकिन हुक्का कहाँ रखा हुआ है? बोले कि वो तीसरे कमरे में रखा हुआ है। तीसरे कमरे में क्यों रखा हुआ है? सेठ जी कहते हैं व्यसनों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। मतलब हुक्का पी रहा है वो व्यसन नहीं, लेकिन हुक्का व्यसन है, उसको दूर रखा हुआ है इसलिए। तो वही हमारा भी यही हाल है कि हम व्यसनों में तो हैं, लेकिन कई तरह के बहाने मार के व्यसनों में ही रहना चाहते हैं। व्यसनों के बीच में रहना चाहते हैं। इसलिए ऐसा सेठ जी की तरह अगर हम करेंगे तो कुप्रवृत्तियों से और व्यसनों से हम लोग दूर नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जप और कीर्तन करें। जैसे कई बार हम लोग बोर्ड देखते ना, पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेल लगती हैं, 20%, 40%, 60%, 80% ऑफ तक, है कि नहीं? बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं 80% ऑफ। बंदा सोचता है यार 80% ऑफ सेल है, चलो कुछ खरीदारी कर लें। जैसे अभी कुछ दिन पहले वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी सेल लगी थी, है ना? तो लोग लग रहे थे उसमें कई तरह की शॉपिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि कई चीज़ों में छूट मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी कई चीज़ें। तो सब लोगों ने सोचा अच्छा मौका है, शॉपिंग करो, है कि नहीं? जहाँ कहीं कुछ परसेंटेज की छूट मिलती है तो वहां से इंसान शॉपिंग करना चाहता है। वैसे ही
कार्तिक के महीने में भगवान छूट दे देते हैं। किस लिए, क्या छूट देते हैं? कि जो मर्जी खाओ पियो, है ना। भगवान कहते कार्तिक का महीना मुझे बहुत प्रिय, जो मर्जी खाओ पियो, छूट है तुम लोगों को, जाओ मजे करो। ऐसा है? फिर कैसा है? भगवान छूट हमें अलग प्रकार से देते हैं। भगवान कैसी छूट देते हैं? कि तुम सब हरि नाम करो, मेरा नाम जप करो, मेरी सेवा करो, और इसका मैं कई गुना फायदा तुम लोगों को दूंगा। एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। कितना अच्छा मौका। पर कार्तिक में इसकी जो महिमा है और ज्यादा बढ़ जाती है पूरे साल से। पूरे साल में मान लीजिए हमें उतना फायदा मिल रहा है जितना हम कर रहे हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में हमें थोड़ा सा भी करने पे ना कई गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं सोच सकते हम कि हम 16 माला कर रहे हैं तो चलो 4 ही कर लेंगे, है ना। नहीं, ज्यादा से ज्यादा जप प्रयास करके, मतलब जितना भी हम कर रहे हैं उसको थोड़ा और बढ़ा दें। वैसे तो ऐसा कहा गया कि चौगुना कर देना चाहिए, मतलब कोई 16 माला कर रहा है तो उसको 64 माला करनी चाहिए। बाप रे, 64 माला सुनने में थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि जिनको अनुभव है भाई 16 माला इतना बड़ा पहाड़ लगता है, हमें 64 माला कैसे कर पाएंगे, हैं? लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम डबल तो कर सकते हैं, 4 गुना नहीं कर सकते, 4 गुना नहीं तो 2 गुना। 2 गुना भी कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। ये विशेष लाभ भगवान प्रदान करते हैं कार्तिक के महीने में, कि थोड़ी से कम कोई भक्ति, मतलब इस महीने में कोई शुरू भी करेगा ना तो उसको भी भगवान प्रसन्न होके लाभ दे देंगे। पर लेकिन ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि इस मास की, इस महीने की, कार्तिक के महीने की जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी है तो फिर एक्स्ट्रा कृपा, मतलब जितना कर सकते हैं हम करें इसमें, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा जप कर लें, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम में भाग लें, ज्यादा से ज्यादा मंदिर जाएं, ज्यादा से ज्यादा दर्शन करें। अब इन सब चीजों का क्या लाभ है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत लाभ है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एक बार मैंने एक वीडियो देखी, उसे वो एक जूस बेचने वाला था, रेडी वाला, तो वो बहुत हल्ला मचा रहा था कि जूस पियो, जूस पियो, जूस पीने के बहुत लाभ हैं, बहुत फायदा है जूस पीने का। लोग इकट्ठे हो गए, अच्छा क्या क्या फायदे हैं, हम भी जूस पियेंगे, हम भी जूस, हाँ पियो 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 पियो। पर किसी ने कहा कि भाई ये तो बताओ फायदे क्या हैं जूस पीने के। तो उसने कहा कि जूस पीने से मेरी एनफील्ड मोटरसाइकिल बन गई, मेरा घर बन गया। कहते वो कैसे? क्योंकि आपने जूस पिया, मुझे ज्यादा इनकम हुई, उससे मैंने अपना घर, गाड़ी, सब कुछ बना लिया। लोग कहते हैं यार इसका तो फायदा तुझे है, हमें क्या फायदा है? लेकिन भक्ति में क्या है? कार्तिक के महीने में फायदा हमें है और कई गुना ज्यादा कृपा करती है श्रीमती राधा रानी। और जैसे इस जो कार्तिक के महीने में अगर कोई व्रत भी करता है किसी भी प्रकार से, तो उसको ऊर्जा व्रत कहा जाता है। क्योंकि इस महीने में जो भी हम कोई व्रत करें तो उससे हमें भक्ति ज्यादा करने की ऊर्जा मिलती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी लो है
तो हमें चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो कार्तिक का महीना है ना, ये हमारी भक्ति के लिए चार्जिंग पॉइंट है। और ऐसा वैसा मतलब नहीं कि बस कुछ भी थोड़ी थोड़ी चार्जिंग होगी, नहीं। मीन्स जैसे वो चार्जर आता है ना 44 वाट 80 वाट, है ना, उससे क्या होता है, सुपर फास्ट चार्जर है। वैसे ही कार्तिक का महीना भी हमें भक्ति में बढ़ने के लिए एक सुपर फास्ट चार्जर है हमारे लिए, कि हम कार्तिक में जैसे भी भक्ति करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेंगे, उतना ज्यादा हम भक्ति में प्रोग्रेस करते जाएंगे। क्योंकि राधा रानी कृपामयी है। और कोई क्या करती है राधा रानी, कि राधा रानी कोई भी भक्ति करने के लिए अग्रसर जब होता है, कोई भी हमारे जैसा जीव भक्ति करने के लिए अग्रसर होता है, तो राधा रानी हमारे लिए प्रार्थना करती है कृष्ण से कि हे कृष्ण, ये जो भक्त है ये बड़ी अच्छी भक्ति कर रहा है, ये मुझसे भी ज्यादा बड़ा भक्त है, तो कृपा करके आप इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कृष्ण से प्रार्थना करती है हमारे लिए। और राधा रानी की किसी बात को कृष्ण कभी भी मना नहीं करते, है कि नहीं। फायदा किसको है? फायदा जो करेगा उसको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि जो बोल रहा है उसको ही फायदा, जो आप लोग सब लोग करोगे तो फिर फायदा बोलने वाले को होगा, नहीं, करने वाले को फायदा है। जो करेगा वो भक्ति कमाएगा। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर हम आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, हमारा भक्ति जीवन अगर अच्छा होगा, तो हमारा भौतिक जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा प्रयास करते हैं कि हम अपना भौतिक जीवन, भौतिक शरीर अच्छा बनाने में लगे रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन को स्ट्रांग बनाने के लिए बिल्कुल परवाह नहीं करते। हमारा ध्यान भौतिक जीवन बढ़िया बनाने में, लेकिन आध्यात्मिक जीवन बढ़िया बनाने में नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी का कहना था, जब हमारा आध्यात्मिक जीवन अगर शक्तिशाली होगा, तो हमारा भौतिक जीवन भी अपने आप ही शक्तिशाली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन में हमें अगर किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो आध्यात्मिक जीवन से शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी शक्तिशाली हो चुका है हमारे लिए। तो इसलिए ये महत्ता है। और इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। क्यों दामोदर मास कहा जाता है? क्योंकि यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को रस्सी से बांधा था। दाम उदर, पेट को रस्सी से बांधा था। किसके साथ? ओखल के साथ, है क्या? और राधा रानी ने भी भगवान कृष्ण को अपनी प्रेम की रस्सी के साथ बांधा था। तो इसलिए इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। और चतुर्मास, अभी जैसे चतुर्मास भी चल रहा है ना, चतुर्मास में जैसे हमें प्रभुपाद जी ने ऑर्डर दिए हुए हैं कि पहले महीने हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, दूसरे महीने दही नहीं खानी, तीसरे महीने दूध नहीं पीना, और चौथे महीने अभी कार्तिक के महीने में क्या है? उड़द की दाल, मीन्स वो काले माँ, मखनी दाल। मखनी दाल बहुत चलती है ना सब जगह, खास करके नॉर्थ में। और उस एक वो दाल काली तो होती है, पर एक वाइट दाल भी आती है ना, उसका वो छिलका उतरा होता है, उड़द की दाल। उड़द की दाल भी नहीं खानी। और सबसे ज्यादा कुछ ऐसी परिस्थिति होती है हमारे सामने कि जब हमारे घर पे पिन्नी का डब्बा आ जाता है दिवाली के दिनों में,
क्योंकि पिन्नी उड़द की दाल से बनी है, माँ की दाल की पिन्नी। हम वो खा नहीं सकते, बस सिर्फ दर्शन करते हैं, जय हो पिन्नी देवी की जय। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, है ना। उड़द की दाल की चीजों को नहीं खाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल ही खानी, दाल से बनी हुई चीजें खा सकते ना, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। पिन्नी आए तो उसको सिर्फ हाथ जोड़ना है। और क्या चीज है? भल्ले। चलो भल्ले का तो टाइम चला गया, वो श्राद्धों में ज्यादा बनते हैं। और क्या चीज है? इमरती, वो भी उड़द की दाल से बनती है? काली दाल किससे बनती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसका परहेज करना है इस बार कार्तिक के व्रत में। फिर उसके बाद कार्तिक मास का पालन करना, कार्तिक मास का व्रत करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो हमारे 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, इसमें कार्तिक मास का पालन बहुत दृढ़ तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से किया जाता है। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु भी चतुर्मास का तो पालन बहुत दृढ़ तरीके से करते थे, लेकिन कार्तिक मास में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे उन नियमों में। और प्रभुपाद जी भी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर हम किसी भी चारों में से किसी भी संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, है ना, उनके अनुगत हैं, तो हमें कोई ना कोई नियम जरूर लेना चाहिए कार्तिक में। कोई ना कोई नियम जो भी हम अपने मन से ले लें, कुछ भी वस्तु का त्याग कर दें 1 महीने के लिए, है ना। और जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई लोग दूधाधारी बन जाते हैं, दूध पिएंगे बस पूरा महीना और कुछ नहीं खाएंगे। कई लोग फलाहारी बन जाते हैं, अन्न नहीं खाएंगे, फलाहारी खाएंगे, फल खाएंगे या व्रत वाला खाना खाएंगे। और कई लोग कई तरह के नियम ले लेते हैं। किसी का चावल अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं मैं इस महीने चावल नहीं खाऊंगा। किसी को परोठे अच्छे लगते हैं, कुलचे अच्छे लगते हैं, वो कहता है मैं रोटी आटा मैदा नहीं खाऊंगा इस महीने। हैं? वो मैं नहीं बोलूंगा। किसी को अगर मीठा अच्छा लगता है तो फिर अगर वो व्रत ले ले कि मीठा नहीं खाऊंगा, मतलब अगर ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करूं तो फिर आप लोग मेरा मुंह ही देख लेना, बस जीवन नीरस हो जाएगा बिल्कुल, मेरा खासकर। तो कोई भी चाहे कोई नियम ले सकता है कार्तिक के महीने में, जैसा भी उसका मन माने, है ना। लेकिन ये सब नियम लेना क्यों जरूरी है कि हम अपने मन को कंट्रोल करके भजन में लगा पाए। हमने नियम तो ले लिया कि हम अन्न नहीं खाएंगे पूरा महीना, या हम ये चीज नहीं खाएंगे, हम वो चीज नहीं खाएंगे, लेकिन चिंतन उसी चीज का चल रहा है। शरीर से कमजोर हो गए, लेकिन भजन नहीं बन पा रहा। तो फिर इसलिए ऐसा नियम नहीं करना, ठीक है ना। कोई कहे कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा पूरा महीना, और वो शरीर से कमजोर 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 होता रहे और भजन भी ना हो पाए उससे, तो ऐसा नियम नहीं हो। बल्कि इससे अच्छा ये है कि हम ऐसा नियम ले लें कि हम अगर 4 माला करते हैं तो 8 माला करें, 8 करते हैं तो 16 कर लें, 16 करते हैं तो 32 कर लें। अगर जब बढ़ाने का हम लोग कर लें नियम, तो वो
कई गुना ज्यादा अच्छा है। लेकिन खाने का नियम इसलिए लिया जाता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने मन को कंट्रोल करके भक्ति में लगाएं, ठीक है। तो ये नियम भी बहुत जरूरी है। और ऐसा कहा जाता है कि कोई अगर नियम नहीं लेता कार्तिक मास में तो उसको हम लोग वैष्णव नहीं मान सकते, ऐसा वैष्णव कहते हैं। कई ऐसे महान वैष्णव ने ऐसा कहा कि जो कार्तिक में कोई नियम नहीं लेता उसको फिर हम वैष्णव नहीं मान सकते, वो एक आम इंसान की तरह ही है। क्योंकि साल में एक महीना ऐसा आ रहा है कि जिससे हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं उस महीने में। इसलिए कार्तिक की विशेष महिमा है। और जैसे भगवान को एकादशी का दिन बहुत प्रिय है। अगर कोई एकादशी व्रत नहीं करता और अन्न खाता है, अगर कोई एकादशी व्रत नहीं करता और अन्न खाता है, तो भगवान कहते हैं वो मेरे छाती पे प्रहार करता है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग एकादशी करते हैं। कोई ऐसा है जो कि एकादशी नहीं करता? जय माता दी। तो आपको एकादशी जरूर करनी चाहिए, ठीक है नहीं? और कार्तिक का महीना है तो कार्तिक के महीने से एकादशी शुरू कर दो, जरूर करो एकादशी, है ना। बस सिर्फ अन्न नहीं खाना, बाकी तो प्रसाद आप खा सकते हो। तो इसलिए एकादशी बहुत जरूरी है। वैसे ही भगवान को महीनों में कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है। एक कार्तिक का महीना और दूसरा जो 3.5 साल के बाद आता है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। वो भी ये अभी 26 में आने वाला है, जून या जुलाई में आएगा, तो उसका भी विशेष महत्व है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कार्तिक की। कार्तिक मास में गोपियों ने व्रत किया था 1 महीने के लिए। कोई और उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा थी हम कार्तिक व्रत कर रहे हैं और हमारी ये आशा है, हमारी ये इच्छा है कि हम कृष्ण को प्राप्त करें, कृष्ण की प्राप्ति करें। ये गोपियों की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने कार्तिक का व्रत किया। और इस मास में की गई भक्ति और पुण्य कार्यों का कभी भी विनाश नहीं होता। वैसे भी भक्ति कार्य का तो कभी विनाश नहीं होता, लेकिन इस महीने में जो भी हम पुण्य कार्य करें, जो भी भक्ति कार्य करें, उनका जो फल है वो अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। जागो मोहन प्यारे, प्यारे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कार्तिक मास के लिए। और जैसे एक बार सब लोग जानते हैं सत्यभामा कौन थे? कौन थे? हाँ, भगवान कृष्ण की द्वारका में। तो एक बार माता सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मतलब आप मुझे पति रूप में मिले हैं और आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया है, ऐसा क्यों है? मैंने ऐसा क्या किया है जो कि यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ? तो उसमें भगवान कृष्ण उनको ही बताते हैं कि पिछले जन्म में तुमने कार्तिक मास में मुझे दीप अर्पित किया था, कार्तिक मास का पालन किया था तुमने, उसके फल स्वरूप मैं तुम्हें
पति रूप में मिला। बताओ क्या बात है? ये दीपदान की बहुत महिमा है। और गृहस्थियों के लिए, मतलब लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आप लोग मंदिर में रहते हो, आप लोग तो कर सकते हो, हम तो गृहस्थी हैं, हमारी कई मजबूरियां होती हैं, हम कहां कर पाएंगे ये सब कुछ, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, हमें कहीं जगह जाना पड़ता है, हमारे घर पे मेहमान आते हैं, उनके साथ घूमने फिरने के लिए जाना है, कैसे करेंगे हम? फिर इसमें कोई छूट नहीं है, हर किसी को करना ही करना है कार्तिक मास में। और जैसे कार्तिक मास में, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कोई नियम ले सकते हैं, है ना, जैसा भी आप सही समझे, अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, मन के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से कोई ना कोई एक नियम लेके रख लीजिए और उसको ये पूरा महीना फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी कार्तिक मास शुरू हुआ है, अभी बीत नहीं गया, अभी शुरू हुआ है। अभी हम लोग इसको दृढ़ता से फॉलो कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें 5 अंग प्रधान है, 5 अंग प्रधान है, जो कि हमें पांचों के पांचों करने हैं। पहला अंग प्रातः स्नान, मीन्स क्या? लोग कहेंगे हम तो सुबह रोज नहाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रातः स्नान का मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सुबह 4 बजे उठें और उठ के स्नान करें और भजन करें, ठीक है। यहां तक कि कोई भी व्यक्ति सुबह जब उठेगा और जल्दी स्नान करेगा तो उसको देवताओं के स्नान का फल मिलेगा। मैं छोटा सा था, हमारे घर के बिल्कुल साथ में मंदिर था, तो कार्तिक के महीने में जैसे सुबह उठते थे स्कूल जाने के लिए, तो उस टाइम देखते थे माता जी और कई आंटियां वहां पर तुलसी पूजा करती थी, है ना। हमारे मंदिर में भी ऐसा होता है, सुबह कई माताएं इकट्ठी होती हैं और तुलसी पूजा करती हैं। प्रातः स्नान, और स्नान भी क्या कि अगर कहीं किसी पवित्र नदी में करें, किसी सरोवर में करें तो बहुत अच्छा है। अगर सरोवर में ना भी जा पाए, कहीं पवित्र नदी में ना भी जा पाए, तो स्नान करते हुए हम पवित्र नदियों का स्मरण कर सकते हैं। स्मरण करते हुए स्नान करें तो वही फल मिल जाएगा जो कि हमें वहां पे जाके स्नान करने से मिलेगा। देखो कार्तिक में मतलब स्मरण करने का भी देखो कितना लाभ है, सिर्फ स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में स्नान करने का फल मिल गया, कमाल है। फिर अब कोई कहे कि जो लोग फल मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, वो लोग भी तो सुबह जल्दी उठते हैं, 3, साढ़े 3, 4 बजे उठते हैं, वो भी तो प्रातः स्नान में आएगा कि नहीं आएगा? वो भी आएगा। क्यों? क्योंकि कार्तिक में सुबह स्नान कर रहे हैं।
तो अगर जो भक्ति करने के लिए प्रातः स्नान करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, स्नान करेगा, मंगल आरती अटेंड करेगा, जप करेगा, उसको सोचिए कितना फायदा मिल सकता है। क्यों? तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करके भजन करना, ये कौन सा अंग है? पहला। अब दूसरा, भगवान को दीप अर्पित करना, जिसको हम दीपदान भी कहते हैं। दीपदान करना, कैसा दीप? मतलब अगर एक हायर एक तरीका हम लोग देखें तो भगवान को शुद्ध देसी गाय के दूध का घी जो बना हुआ, उसका दीपक भगवान को अर्पित किया जाए। उसका तो मतलब कि हम सोचे कि कई 100 गुना फायदा है। ठीक है नहीं? और अगर नहीं, मतलब हम सोचे नहीं जी भैंस का भी चली जाएगा, गाय का नहीं मिल रहा कहीं पे। वैसे मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैं डेली भगवान को दीप अर्पित करता हूं और शुद्ध देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली उसके लिए, किसी और चीज के लिए नहीं, बस सिर्फ उसके लिए। क्योंकि जब हम देसी गाय का शुद्ध घी हम जब इस्तेमाल करते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की प्रिय है गाय। यहां तक कि हम गाय की कोई सेवा भी करते हैं इस महीने, उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, किसी प्रकार से सेवा करते हैं। जैसे दीप दान की महिमा की अगर बात की जाए तो कई ऐसे पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार क्या हुआ कि किसी ने भगवान को घी का दीपक अर्पित किया, तो दीपक तो जल रहा था भगवान के सामने। हुआ क्या कि वहां पर एक चूहा आ गया, और चूहा जो है वो घी की ओर आकर्षित होता है, उसको अच्छा लगता है घी की खुशबू, घी को उसको लेना। तो क्या किया, घी के दीपक के बीच में चला गया, और जो रुई से जो जोत जो जल रही थी उसको उसने अपने दांतों से चबाना शुरू कर दिया। उसके दांतों में वो रुई फंस गई, वो तो जल रही थी, तो वो क्या रुई को इधर उधर करने लग गया। लेकिन हुआ क्या कि उसको आग लग गई, चूहे को। और वैकुंठ जो मर गया जब वो जल के, तो वैकुंठ लोक से विमान आ रहे हैं उसको लेने के लिए। कितनी महिमा है। चूहे को क्या मिला? वैकुंठ प्राप्ति होगी। छोटी मोटी बात नहीं है दीपदान करना कार्तिक मास में, बहुत बड़ी बात है, हर किसी को करना चाहिए। ठीक है? और फिर कौन सा, कितने हो गए हैं? पहला कौन सा था? प्रातः स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठा, मतलब प्रातः मतलब कोई कहा ठीक है हम तो 7-8 बजे उठ जाएंगे, हम तो 11 बजे उठते हैं, 7-8 बजे उठ जाएंगे, उसमें क्या है ना? लेकिन नहीं, ब्रह्म मुहूर्त इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं कि स्नान किया और सो गए मजे से, फिर ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, भजन करना। ठीक है? फिर दीपदान, और तीसरा तुलसी सेवा। तुलसी सेवा में क्या आता है? जैसे हमारे मंदिरों में रोज के रोज तुलसी आरती होती है, तुलसी आरती अटेंड करना, तुलसी आरती करना, तुलसी जी को दीपक ऑफर करना, तुलसी जी में रोज के रोज जल देना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को रोपण करना,
किसी भी प्रकार से तुलसी जी की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके इस महीने में, कार्तिक के महीने में, क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रेयसी, क्योंकि तुलसी कृष्ण को बहुत प्रिय है। अगर हम तुलसी जी की वो आरती अगर पढ़े और उसका हिंदी मीनिंग पढ़े तो कितना इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, कितने हो गए? और इतना ही नहीं, तुलसी जी को प्रणाम करना भी बहुत फलदायक है। मतलब तुलसी जी के दर्शन किए और उनको प्रणाम कर लिया, वो भी बहुत अच्छा है। 3 हो गए, अब चौथा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन। वो कैसे कि रोज के रोज भागवतम क्लास सुनना, या फिर भागवतम के का कोई भी एक श्लोक बोल देना। और इसमें भी जो मेन है वो है श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद। अगर 10वां स्कंद नहीं है तो कृष्णा बुक भी चलेगी, कई तरह की लीलाएं हैं उसमें, वो भी 10वें स्कंद पे ही आधारित है। ठीक है, जैसे मंदिर में भी आजकल 3रा स्कंद चल रहा है, उसमें उद्धव जी विदुर जी को कई लीलाएं बता रहे हैं भगवान की, और ये कार्तिक के महीने से पहले ब्रज की लीलाएं बता रहे थे, और अभी द्वारका की लीलाएं चल रही हैं। तो कई प्रकार की लीलाओं को, भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना, श्लोक पढ़ना, सुनना, है ना, उसको बताना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका भी कई प्रकार का फल है। मतलब कोई कहे कि कितना आसान है ना, मोबाइल में कथा लगा के अगर हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं और कथा लगा के रख दी, उसकी हमारे कानों में आवाज जा रही है, तो उसका भी लाभ है। क्यों? इवन बाथरूम में भी, वहां पर भी कोई टाइम वेस्ट करना है, कथा लगा के रख दो मोबाइल में, और कानों में तो वहां पर भी जाएगी ना। कितना महत्वपूर्ण है, भगवान हमें कितनी छूट दे रहे हैं। फिर 5वां, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भागवतम का कोई श्लोक याद करके हम बोल सकते हैं। जैसे आसान सा श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कितना आसान श्लोक है। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, कोई भी एक श्लोक याद करें। क्यों? हो सकता है नहीं? उस एक श्लोक को भी रोज के रोज अगर बोल दें 2, 4, 5 बार तो भी अच्छा है। फिर 5वां, वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा में कैसे कि जैसे प्रभुपाद जी की सेवा, प्रभुपाद जी की जो सबसे प्रिय सेवा है, जिससे प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। प्रभुपाद जी की सेवा है वो, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का हम लोग वितरण कर सकते हैं किसी भी तरह से। अभी आगे अगला महीना आ रहा है गीता जयंती मंथ, उसमें तो जोर लगाना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है। लेकिन जो वैष्णव सेवा है जो वैष्णव सेवा है उसमें क्या है कि किसी भी प्रकार से किसी वैष्णव को प्रसन्न करना है ना।
अब कोई, हम लोग तो वैष्णव नहीं, मैं तो वैष्णव नहीं हूं, मैं तो किसी भी तरीके से प्रसन्न हो जाऊंगा। कोई सोचे कि ठीक है नारायण प्रभु को प्रसन्न कर देते हैं, वैष्णव की सेवा, ठीक है, नहीं कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो गुरु की कैटेगरी के हैं उनको प्रसन्न करो, ठीक है ना। हमारे अंदर की कमियां हैं, शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है नारायण प्रभु को बुला रहे, खाने को बुला रहे, प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। गुरु सेवा, वैष्णव, महान वैष्णवों की सेवा, ठीक है। फिर जैसे कार्तिक में हम अगर विचार करें तो कार्तिक मास में हम लोगों को क्या क्या लाभ है, किस जो भक्ति की एक्टिविटीज जो है उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अगर हम ये चीज को सुन लेना तो हम रोज के रोज रूटीन बना ले मंदिर आने की, ठीक है नहीं। सबसे पहला धाम में सेवा, क्या धाम की सेवा, धाम की सेवा कैसे कैसे होगी धाम की सेवा? इसके लिए स्पेशली वृंदावन धाम जाना पड़ेगा। अगर जा पाए तो अच्छी बात है, जो नहीं भी जा पाए तो मंदिर आकर कुछ ना कुछ सेवा करें, किसी भी प्रकार से। कोई एक कोना पकड़ ले बस उसको साफ रखे, कुछ भगवान के लिए सब्जियां काट दे, भगवान के बर्तन साफ कर दे, है ना। तो ये भी धाम सेवा में ही आएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि जो इस्कॉन मंदिर है, ये जो हमारे मंदिर हैं, ये साक्षात वैकुंठ धाम है। तो इस सेवा के भी कई लाभ हैं। फिर इसको करने से क्या मतलब क्या होगा? धाम सेवा तो कर ली, धाम में सेवा कर ली, उसको करके क्या? उसको करके हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया। फिर दूसरा, कथा श्रवण करने का क्या महत्व, क्या फल उसका मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? कथा श्रवण करने का, आपने कहा कि कथा श्रवण करनी है भागवतम की, उससे क्या लाभ होगा? उसका लाभ है कि कथा श्रवण करने से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे। और जब पाप खत्म हो जाएंगे तो भजन करने की शक्ति मिलेगी। हमारे पापों के कारण हमारा मन नहीं करता भजन करने का, मन करता है यार चल थोड़ी देर मोबाइल पे कुछ रील्स देख लें, कुछ शॉर्ट्स देख लें, कोई मूवी देख लें। ये जो हमारा मन नहीं कर रहा ना भजन करने का, इसका मतलब कि हमारे पिछले कितने पाप हैं, हम उसको चाहते हुए खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी। कैसी मदद? भक्ति अंगों की मदद लेनी पड़ेगी, भक्ति के अंगों की मदद लेनी पड़ेगी, भक्ति में नियमों की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। और स्कंद पुराण में ऐसा आता है कि जो कार्तिक के महीने में थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है उसको धाम की प्राप्ति हो जाती है। कौन से धाम की? वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम, धाम प्राप्ति। तो हम सोचें कि अगर हम कुछ नियम ले लें और दृढ़ता से
भक्ति करने का प्रयास करें तो फिर कितना लाभ मिल जाएगा। गोलोक धाम तो मिलेगा मिलेगा, गोलोक धाम में कृष्ण प्रेम भी मिल जाएगा। फिर कितने लोग प्याज लहसुन खाते हैं? हाथ खड़ा कर। प्याज लहसुन खाते हैं तो भगवान को भोग लगा हुआ तो खा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान को ये जो तमोगुणी चीजें हैं लाइक प्याज लहसुन, ये भोग नहीं लगता। लेकिन अब जो चीज बताई जा रही है वो है भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पाना, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पाना। तो इस महीने से हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि प्याज लहसुन का त्याग कर दें, कंठी माला धारण कर ले तुलसी की, इसका भी अपना लाभ है, फायदे ही फायदे हैं। देखो गिनती करो कितने फायदे हैं, गिनती करें गिनने में नहीं आएंगे। मतलब हमारी औकात नहीं है जिस चीज की, हमें वो भी प्राप्ति हो जाएगी। कार्तिक में ये लाभ है। और जब हम भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पाएंगे तो ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि ब्रह्मा जी की आयु तक हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। इतनी लंबी आयु तो हमारी है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो अगर कोई दूसरे जन्म भी हम लेते हैं अगर बाई चांस, तो भी भगवान बचा लेंगे। वैसे तो अगर अच्छी तरह से भक्ति करें तो दोबारा इस भौतिक संसार में आना ही ना पड़े, दुखों के संसार में दोबारा से दुखों को झेलना ही ना पड़े, भगवान के धाम में आनंद प्राप्त करें, प्रेम प्राप्त करें बस। लेकिन हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है भक्ति का, इसलिए हम बार बार लगातार इस संसार में गिरते रहते हैं। तो इसलिए अगला भागवतम का रोज के रोज अगर एक श्लोक पढ़ा जाए, भागवतम का रोज के रोज एक श्लोक अगर बोला जाए, क्या लाभ उसका है? उसका लाभ है गौदान का, गौदान का लाभ उससे मिल जाएगा श्लोक बोलने मात्र से, श्रीमद् भागवतम है। हाँ, कोई एक श्लोक आप याद करो रोज के रोज वही बोले जाओ बस। हाँ, वो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी कोशिश करो। ये तो आसान श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। मैं एक वैष्णव के घर पे गया, उन्होंने क्या किया हुआ अपने बेडरूम में श्लोक लगाए हुए हैं, भागवतम के कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक अपने रूम में लगाए हुए हैं। रोज के रोज सुबह शाम उसको देख के पढ़ते, कुछ ना कुछ श्लोक पढ़ते रहते, उससे क्या कि श्लोक भी याद हो जाते हैं। पूरी की पूरी एक दीवार जितनी फ्लैक्स बनाई हुई है और उस फ्लैक्स में बहुत सारे श्लोक प्रिंट है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्यों लगाया हुआ आपने? कहते भागवतम के श्लोक भी कुछ याद भी हो जाएंगे, पढ़ते भी रहेंगे इसको। और एक डॉक्टर से मैं मिला, वो भी वैष्णव, तो उन्होंने क्या किया, अपनी टेबल पे शीशे के नीचे भगवत गीता और भागवतम के श्लोक लिख के लगाए हुए, नजर बार बार उस पे जाती रहती है। मरीजों को चेक करते रहते, दवाइयां लिखते रहते, नजर बार बार श्लोकों पे भी जाती है। बुक तो खोल के रख नहीं सकते हमेशा, लेकिन देखो ऐसे भी भक्त, मतलब भक्त लोग जो है वो भक्ति करने का बहाना ढूंढते हैं। और हम
भक्ति ना करने का बहाना ढूंढते हैं, है ना, कि कैसे हम भक्ति से बच जाएं, कैसे हम भागवतम या प्रभुपाद जी के कोई ग्रंथ ना पढ़ें, उसकी जगह मोबाइल देख लें। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूं मोबाइल में। अगर ग्रंथ पढ़ने में लगा दूं तो फिर मेरी अलमारी भरी हुई है ग्रंथों से। मैं जहां पर भी जाता हूं ना, मेरे को कुछ नया ग्रंथ मिलता है तो मैं वो ग्रंथ खरीद के ले आता हूं और रख देता हूं। और कई ग्रंथ तो ऐसे हैं जिसकी पैकिंग ही नहीं खुली अभी तक, सच्ची बता रहा हूं, पैकिंग नहीं खुली अभी तक, और उसको लिए हुए मेरे को कितने साल हो गए। मेरे को बड़ा शौक है, कहीं पर जाऊं कुछ आचार्यों की कुछ वो ग्रंथ मिल जाएंगे तो मैं खरीद लूंगा उसे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर मकारी है ये मेरी कि उसको मैं पढ़ता नहीं हूं, बस खरीद के अपनी अलमारी में रखना ही अच्छा लगता है। बस पढ़ने का भी मन करता है, कभी कभी ऐसा मन चाट होता है ना कि मैं मतलब कौन सा ऐसा दिन आएगा, कौन सा ऐसा टाइम आएगा जो कि इन सब ग्रंथों को मैं पढ़ूंगा, समझूंगा इसको। तो मैं कभी कभी परेशान होकर प्रभुपाद जी से प्रार्थना भी करता हूँ, तो ज्यादा मन में आता, थोड़ी देर पढ़ भी लेता हूँ उसको, पर लेकिन रूटीन नहीं बन पाती। हमें कोशिश करनी चाहिए रूटीन बनाने की। पहले जब मोबाइल नहीं थे ना तो ग्रंथों में टाइम लगता था, लेकिन जब से मोबाइल आए तब से ग्रंथ साइड पे हो गए। एक बार क्या हुआ, उधमपुर में रह रहा था मैं, मतलब काफी पुरानी बात है, तो किसी ने शिकायत लगाई कि ये जो लड़के रहते हैं कमरे में, ये रात को बड़ा हल्ला मचाते हैं। आदत लेट सोते थे, मजे से इधर उधर मजाक मस्ती करते रहते थे। तो एक दिन छापा पड़ गया। अच्छा, बाई चांस की बात है, बाई चांस की, उस दिन दो भक्त बैठे हुए थे सामने और मैं बुक खोल के उसको पढ़ रहा था। तो आए देखने के लिए, क्या कर रहे हो? बुक पढ़ रहे हो? अच्छा अच्छा, वेरी अच्छा, बच गए। तो अच्छी क्लास लगनी थी। और भागवतम श्लोक पढ़ने से कई सौ गायें दान करने का फल बैठे बिठाए मिल जाता है। एक गाय खरीदने के लिए जाओ, अगर देसी गायें खरीदने के लिए जाओ तो लगभग एक अच्छी गाय लाख रुपए की मिलती है, कम से कम। कोई 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की भी मिलती है अच्छी अच्छी गाय, लेकिन लगभग शुरुआत इतनी है, 75,000, 80,000, 85,000, 1 लाख, लगभग इतने शुरुआत है। अब सोचे कोई कि गोदान कर दे, है? तो कार्तिक में क्या महिमा कि भागवतम का श्लोक पढ़ दो भैया, मिल जाएगा। क्यों कपिल प्रभु? गोदान का लाभ, मतलब सॉरी, श्लोक पढ़ने का लाभ, श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ने का लाभ, एक बार श्लोक पढ़ने से कई सौ गौदान का फल मिल जाएगा। बताओ कितना बढ़िया है? अच्छा, फिर आगे भगवान के दर्शनों का क्या फल है? भगवान के दर्शनों का भी तो कोई ना कोई फल होगा कि हम रोज के रोज मंदिर जाएं और मंदिर जाके भगवान के दर्शन करें। उसका क्या फल है? भगवान के दर्शनों का भी यही फल है, कई सौ गौदान का फल मिल जाता है दर्शन करने मात्र। मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो सुंदर स्वरूप के, कमाल है।
कितना सस्ता सौदा है, कौन नहीं करेगा? हैं? करना चाहेंगे कि नहीं? अच्छा, और अब मंदिर तो हम चले गए, भगवान के दर्शन भी कर लिए हमने, कहीं गऊओं का दान का फल भी मिल गया, मंदिर में कुछ सेवा भी कर ली, उसका भी फल मिल गया। अब यहां पर आता है मंदिर में परिक्रमा का फल, जो हम भगवान की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं रोज, है? भगवान की परिक्रमा करने का भी फल है। और उसका फल क्या है? भगवान की परिक्रमा, खास करके कार्तिक मास में भगवान की परिक्रमा करने का फल है कि परिक्रमा करते हुए जो हम एक एक पग उठाते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, और एक एक पग पे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब कौन सब इतना तामझाम करेगा बैठ के कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए इतना सब सामान जुटाएगा? उससे अच्छा मंदिर जाओ, भगवान की परिक्रमा कर लो। कितना सस्ते में हम लोग निपटा रहे हैं इतना सब कुछ, है? क्यों? सोच लो, जो लोग मंदिर नहीं आ रहे उनका कितना घाटा हो रहा है। जो लोग प्रातः स्नान नहीं कर रहे उनका कितना, ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं उठ रहे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो स्नान नहीं कर रहे, उनका कितना घाटा है? फिर कम से कम और बाकी दिनों में नहीं तो कार्तिक में तो कर ले हम ये सब कुछ। इतनी महिमा हम सुन रहे हैं इसकी, इतनी महिमा की चर्चा हो रही है, कम से कम कार्तिक में ही कर ले। फिर आगे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, है ना? लेकिन इसमें भी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? ज्यादा से ज्यादा भजन करना, ज्यादा से ज्यादा भजन करना, भजन करना, भजन करना। कोई सोचे भजन को क्या भजन को वजन समझ ले, है? वो कहे वजन बढ़ाने का बहुत लाभ है। नहीं, भजन बढ़ाने का लाभ है। जैसे कोई मुझसे पूछे कि और कैसा चल रहा है भजन, भजन बढ़ रहा है? मैं कहूंगा नहीं, वजन बढ़ रहा है पर भजन नहीं बढ़ रहा। भजन नहीं बढ़ रहा, क्या करें? ज्यादा से ज्यादा भजन करना, ठीक है? और धामवास करना, अपनी बिजी शेड्यूल में से समय निकालना और कहीं धाम में जाना, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम और मायापुर धाम, और भी कितने सारे धाम हैं, उन धामों में जाना, ठीक है? और कुछ समय वहां पर बिताना, क्योंकि जब हम धाम में जाते हैं, धाम में जाने का क्या हमें फल मिलता है? जब हम धाम में जाके, मान लो कि हम कार्तिक महीने में हम लोग धाम में गए और वहां पर अगर हम लेटे भी हुए हैं ना, तो उसका फल भी हमें दंडवत करने का मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कहे कि अच्छा ठीक है हम वृंदावन जाके आराम से सो जाते हैं, नहीं। चलने का फल धाम में, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं चल के, चलने का फल परिक्रमा करने के फल मिलता है उसमें। और बाकी अगर हम वहां पर जाके भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं,
तो उसका तो फल क्या ही बात है ना। तो इसलिए प्रयास करें, धाम को जाएं। धाम ना जा पाए अगर कुछ दिनों के लिए, तो मंदिर तो आ ही जाया करें रोज के रोज, उसमें कोई आलस नहीं करना, ठीक है। फिर सेवा, भगवत सेवा, ठीक है। प्रयास करें मंदिर आकर करें। अगर मंदिर आकर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर पे भी कर ले। लेकिन मंदिर आके क्या होता है, घर पे 36 स्यापे होते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कहीं कभी उसके बारे में कुछ उल्टा सोच रहे हैं, कुछ को उल्टा बोल रहे हैं, कभी हम किसी के बारे में किसी को उल्टा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन मंदिर में एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, एक ऐसा वातावरण मिलता है कि जहां पर भक्ति, भजन, सेवा, ये सब चीजें आसान हो जाती है और उसमें स्वतः ही हमारा मन लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा माहौल मिल रहा है हमें, वहां की वाइब्रेशंस ऐसी हैं जो कि घर पे नहीं मिल सकती, है ना। तो इसलिए ये कुछ चीजों की चर्चा की गई है कार्तिक मास के लिए, कि हमें कार्तिक में क्या क्या करने का प्रयास करना चाहिए। कोई ये भी नियम ले सकता है कि मैं रोज के रोज मंदिर जाऊंगा ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी की परिक्रमा करने के लिए, ठाकुर जी की कुछ सेवा करने के लिए। इसी बहाने रूटीन भी बन जाएगा। मंगल आरती आ जाए तो और अच्छी बात है? ब्रह्म मुहूर्त में ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सुबह उठकर स्नान करना, मंदिर आना, मंगल आरती करना, जप करना, तुलसी आरती भी उसी में आ गई, तुलसी सेवा भी उसी में आ गई, क्योंकि हम जल दे रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं तुलसी आरती गाकर। और सेवा भी कुछ ना कुछ हम कर ही लें, छोटी मोटी, और भजन तो कर ही लें वहां पर बैठ के। क्योंकि भजन अगर घर पे कर रहे हैं और मंदिर में कर रहे हैं तो दोनों का क्वालिटी में बहुत फर्क होगा। इसलिए प्रयास करें मंदिर को इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। खास करके कार्तिक के महीने में एक ऐसी रूटीन बना ले, कार्तिक के महीने से ऐसी रूटीन बना ले कि रोज के रोज मंदिर आके भजन करें, भगवान का दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुछ सेवा करें। मतलब कोई सोचे अगर कि यार बस ये मंदिर पे ही जोर दिए जा रहे हैं बस, लेकिन नहीं, लाभ देखें कितने हैं हम इसके। आलस ना मारे उसमें, आए जरूर, चाहे जैसे भी हो, देर सवेर जैसे भी हो, आए जरूर, ठीक है। और कार्तिक के लिए बाकी तो सब बता ही दिया। और अभी हम लोग ठाकुर जी को दीप अर्पित करेंगे, ठीक है। और आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर भी आइए, मंदिर में भी शाम को दामोदर अष्टकम गाया जाता है भक्तों के द्वारा, और बहुत सारे लोग आते हैं, भगवान को दीप अर्पित करते हैं। आपको घर से लेके आने की जरूरत नहीं है, मंदिर में मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि कुछ पैसे देने पड़ेंगे, नहीं, फ्री में मिलेगा, फ्री में। तो अभी हम शुरू करें दामोदर अष्टकम। कैसे गाएंगे हम? कोई देखो, अगर उस पे डाल सकते हैं हम, ग्रुप में डाल दो, सब लोग देख लेंगे, हैं? है मोबाइल में?